नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सप्तम भाव के विषय में चर्चा की थी कि सप्तम भाव के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। आज अध्याय संख्या 65 में हम लोग चर्चा करेंगे अष्टम भाव के कारक तत्व। हम लोग प्रथम भाव से प्रारंभ करके अष्टम भाव तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोगों ने पूर्व में एक एक शब्दों से हर भाव को जाना था। तो अष्टम भाव को हम लोगों ने आयु भाव के नाम से जाना था। अष्टम भाव को हम लोगों ने आयु भाव के नाम से जाना था। अष्टम से हम लोग आयु का विचार करते हैं तथा तृतीय भाव से भी हम लोग आयु का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके कारण तृतीय भाव से भी हम लोग आयु का विचार करते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व में कर ली थी। आज हम लोग अष्टम भाव से और कौन कौन से कारक तत्व की होती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सुख, अष्टम से हम लोग सुख का विचार करते हैं। अष्टम भाव को हम लोग दुख स्थान कहते हैं। छठे, आठवें तथा 12वें भाव को हम लोग दुख स्थान के नाम से जानते हैं। यदि अष्टम, अष्टमेश तथा कारक ये तीनों यदि बलवान हो तो यह दुख की जगह सुख देगा। पराजय की बात हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। तीसरे भाव से हम लोग जय की चर्चा करते हैं और ये अष्टम भाव तीसरे से 1 2 3 4 5 6 छठा होता है। तो छठा से हम लोग शत्रु की चर्चा करते हैं। यदि शत्रु की जय होती है तो हमारे लिए क्या हो गया? ये पराजय हो गया। इसलिए पराजय को हम लोग कहां से देखते हैं? अष्टम भाव से समझते हैं। बीमा का धन, अर्थात अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उससे जो धन प्राप्त होगा उसको हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। मृत्यु का कारण या डर, मृत्यु को हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। अब मृत्यु किस कारण से होगा या मृत्यु होने का डर अगर होता है तो उसे हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। मूत्र रोग, किसी प्रकार का मूत्र रोग को समझना हो तो हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। गुप्त रोग, अष्टम भाव से हम लोग गुप्त रोग को समझते हैं। जितने भी गुप्त शब्द हैं वे सारे हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। जैसे गुप्त रोग हो गया, गुप्त धन हो गया, गुप्त ज्ञान हो गया। ये गुप्त शब्द जैसे ही आगे लग जाता है उसके पीछे जो भी शब्द लगे उससे दोनों मिलकर जो शब्द बनता है वो सारे हम लोग 8वें भाव से चर्चा करते हैं। लंबी बीमारी, 8वें भाव से हम लोग बीमारी की चर्चा करते हैं। कौन सी बीमारी? लंबी बीमारी। हम लोगों ने रोग देखा था छठे भाव से, तो छठे भाव से वैसे बीमारी या रोग की चर्चा करते हैं जो इलाज के बाद ठीक हो जाए। अष्टम भाव से हम लोग लंबी बीमारी की चर्चा करते हैं। अज्ञान, अष्टम भाव से हम लोग अज्ञान की चर्चा करते हैं। यह भाव पंचम भाव से हम लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं। यह भाव पंचम से 1 2 3 4 पंचम से चौथा है, अर्थात यह पंचम का सुख को बताता है। यदि ज्ञान का सुख है तो ठीक, यदि अष्टम पीड़ित होगा तो ज्ञान का सुख प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अज्ञानता। तो अज्ञान को हम लोग कहां से समझेंगे? अष्टम भाव से, यदि अष्टम पीड़ित रहेगा। भाई के शत्रु, भाई के शत्रु को अष्टम से समझते हैं। कैसे? तीसरे भाव से हम लोग भाई के विषय में समझते हैं। तो अष्टम भाव तीसरा से कितना है? 1 2 3 4 5 6। अष्टम भाव तीसरा से छठा है, अर्थात
छठा भाव जो है शत्रु की बात करता है, तो भाई के शत्रु को हम लोग किसे समझेंगे? अष्टम भाव से। पत्नी का शारीरिक कष्ट, पत्नी का शारीरिक कष्ट को हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। पत्नी का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। यह सप्तम भाव से क्या है? दूसरा है, तो यह पत्नी के लिए क्या हो गया? मारक स्थान हो गया। इससे क्या होता है कि पत्नी को शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती है, तो हम लोग जो उसके शारीरिक कष्ट है उसको हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। मानसिक क्लेश, अष्टम भाव से मानसिक क्लेश समझते हैं क्योंकि यह दुख स्थान है, तथा लग्न से यह 8वां स्थान भी है। आलस्य, अष्टम से हम लोग आलस्य का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं, और शनि एक मंदगामी ग्रह होता है, इसलिए आलस्य की चर्चा हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। भय की चर्चा हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। राज्य से दंड की चर्चा हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। वस्तुओं का नाश, इसका भी विचार हम लोग अष्टम भाव से ही करते हैं। ऋण देना, ऋण देने की बात जो है वह अष्टम भाव से हम लोग करते हैं। ऋण कौन देगा? ऋण आप तब देंगे जब आप सामर्थ्य हो, तथा यह भाव धन भाव से 7वां भाव है। तो धन भाव से 7वां भाव क्या बताता है? भोग बताता है। यदि आपके पास धन होगा तो आप में क्षमता होगी ऋण देने की। ऋण लेना कहां से देखते हैं हम लोग? छठे भाव से। तो ऋण लेंगे अगर तो हम लोग तो छठे भाव से देखेंगे, और ऋण देंगे तो हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। गुप्त धन या गड़ा धन, हमने अभी कहा कि गुप्त शब्द जिसमें लग जाएगा उसे 8वें भाव से देखना है। गुप्त धन या गड़ा धन, पुरुषों की संपत्ति वगैरह गड़ा कहीं मिला हो या गुप्त धन हो तो उसे हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। पाप, अष्टम भाव से पाप की चर्चा करता है। क्यों? नवम भाव से हम लोग धन की चर्चा करते हैं, और अष्टम भाव नवम भाव का 12वां भाव है। तो अष्टम भाव का 12वां भाव हमेशा व्यय बताता है। यदि धर्म की व्यय होता है या धार्मिक कार्य व्यय होता है तो पाप होगा, क्योंकि धर्म में कमी हो रही है तो क्या होगा? पाप होगा। तो पाप की चर्चा हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। जीव हत्या, यदि अधर्मी होंगे या पापी होंगे तो जीव हत्या जैसी को हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। दुर्घटना को हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। किसी प्रकार एक्सीडेंट को हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। अंगहीन, अगर दुर्घटना को अष्टम भाव से समझते हैं तो दुर्घटना होने पर हमारा कोई भी अंग टूट सकता है, फूट सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? अष्टम भाव को देखेंगे। समुद्र पार की यात्रा, समुद्र पार की यात्रा को अगर देखनी हो तो अष्टम भाव से हम लोग देखेंगे। समुद्र पार की यात्रा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विदेश यात्रा, विदेश की यात्रा अगर समुद्र के रास्ते आप कर रहे हैं तो उसकी हम लोग चर्चा अष्टम भाव से भी करते हैं। लगातार कष्ट, यदि अष्टम भाव पीड़ित होगा तो आपके जीवन में लगातार कष्ट होता रहेगा। यदि जीवन में आपको लगातार कष्ट हो रहा है तो अष्टम को एक बार हम लोग जांच लेंगे। क्रूर कार्यों में विशेष उद्यम, इसे हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। अष्टम से हम लोग ध्यान, साधना आदि ये सारे चीज हम लोग अष्टम भाव से समझते हैं। ये सारे हम लोग अष्टम भाव से चर्चा करते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।